गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है। जब भी हम कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखते हैं, राइट, मान लीजिए आपने किसी से पेमेंट लेनी है और आपने एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा, राइट, जिससे आपको पेमेंट लेनी है उसके लिए लिखा। अब आप बिल लिख के और आप उस पर्सन को दोगे और वो पर्सन उस पर अपने कमेंट्स का मतलब अपने सिग्नेचर करके अगर आपको दे देता है, तो इसका मतलब उसने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि वो आपको वो पर्टिकुलर पेमेंट पर्टिकुलर टाइम पर देने को तैयार है। इसका मतलब है कि उसने आपकी सारी बातें मान ली जो आपने बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखी थी। तो इसी प्रोसेस को ही एक्सेप्टेंस कहेंगे। अगर हम कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखकर किसी पर्सन को एक्सेप्टेंस के लिए दें और वो उस पर अपने साइन करके हमें वापस कर दे, तो इसका मतलब हम ये मानेंगे कि उसने हमारा ऑफ़र या एक तरीके से जो भी हमारा जो लोन है, जो उस पेमेंट उसने हमें करनी है, उसको करने के लिए उसने अपनी हमारी बात जो है मान ली है, यानी कि उसने वह हमारी चीज़ बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। तो उस पर्सन को हम एक्सेप्टर कहेंगे। ठीक है। तो एक्सेप्ट करने के लिए कुछ बातें हैं, कुछ एसेंशियल्स हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। जैसे सबसे पहले एक्सेप्टेंस हम देंगे कैसे, तो उसके तरीके बिल्कुल सिंपल हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आपको मिला है तो आपको क्या करना है, उसके फ्रंट पेज पे मतलब उसकी फेस पे या उसकी बैक साइड पर आपको अपने साइन करने हैं। और कुछ लोग हो सकता है साइन के ऊपर एक वर्ड एक्सेप्टेड वर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्सेप्टेड वर्ड लिखना मैंडेटरी नहीं है, राइट। अगर आप उसमें सिर्फ साइन करके भी दे देते हैं तो इसका मतलब आपकी एक्सेप्टेंस हो गई। और अगर आप एक्सेप्टेड वर्ड लिखकर साइन करते हैं तो भी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ एक्सेप्टेड वर्ड लिखते हैं बट साइन नहीं करते हैं तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ठीक है। तो पहली बात हो गई कि एक्सेप्टेंस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर या उसकी बैक साइड पे देनी है। अगर आप अलग से कोई पेपर अटैच करके उस पर ये वर्ड और साइन करके देते हैं तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाएगी। दूसरी बात, इंस्ट्रूमेंट पर ड्रॉई के सिग्नेचर, ड्रॉई वो जिस पर्सन को एक्सेप्ट करना है, जिस पर्सन को पेमेंट देनी है। और तीसरी बात, एक्सेप्टेड इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपको एक्सेप्ट करके यानी साइन करके वापस करना है ड्रॉअर को। अगर आप एक्सेप्ट करके उसके अपने पास ही रख लेते हैं और डिलीवर नहीं करते तो उसका कोई लॉजिक नहीं होगा। ठीक है। तो ये हो गए हमारे एक्सेप्टेंस के कुछ रूल्स। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस। देखिए, एक्सेप्टेंस दो टाइप की होगी, जनरल एक्सेप्टेंस और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस में मतलब क्या है कि आपने सिंपल साइन करके दे दिए, देन इट इज़ नोन एज जनरल एक्सेप्टेंस। या अगर आपने एक्सेप्टेड वर्ड लिखा एंड देन साइन करके दे दिए, दैट इज़ जनरल एक्सेप्टेंस। इसका मतलब आपने उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई, आपने ड्रॉअर की सारी बातें एज इट इज़ मान ली। आपको उसके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लिखे हुए एक एक वर्ड से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इट इज़ नॉन एज अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। मतलब आपने अपनी कोई कंडीशन नहीं लगाई, आपने उसको एज इट इज़ स्वीकार कर लिया है, तो उसे हम बोलेंगे जनरल एक्सेप्टेंस। अब बात आती है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस की। तो ऐसी एक्सेप्टेंस जो एक्सेप्ट करने वाला पर्सन अपनी कोई कंडीशन लगा दे और एक शर्त रख दे कि अगर ये कंडीशन पूरी होगी तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, या मैं एक्सेप्ट इसीलिए कर रहा हूँ अगर ये कंडीशन मानी जाए तो। ठीक है। इसका मतलब वो अपनी एक कंडीशन इसमें ऐड कर देगा, तो वहाँ वो लिख देगा एक्सेप्टेड ओनली फॉर दिस पेमेंट, एक्सेप्टेड ओनली इफ़ इट इज़ मेड एट दिस टाइम, और एक्सेप्टेड ओनली व्हेन इट विल बी पेड एट दिस प्लेस। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो वो लगा रहा है। तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मतलब हो गया एक तरह से कंडीशन लगाना। अब क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के कोई अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, जैसे मैंने प्लेस का बताया, मैंने टाइम का बताया, मैंने अमाउंट का बताया, तो वो सारी बातों को भी आप डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे अभी मैंने बोला कंडीशनल एक्सेप्टेंस, तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस में आपने जैसे लिख दिया एक्सेप्टेड प्रोवाइडेड पेमेंट विल बी मेड व्हेन सफिशिएंट फंड्स आर अवेलेबल। मतलब आपने ये लिख दिया एक्सेप्ट तो मैं कर रहा हूँ बट जब मेरे पास पैसा होगा मैं तभी पे करूँगा, राइट। तो अगर आपने एक्सेप्टेड वर्ड के साथ इतनी लंबी लाइन लिख दी तो इसका मतलब हो गया कि आपने कंडीशन लगा दी कि जब आपके पास फंड्स आएंगे तभी आप पे करेंगे। ठीक है। हालांकि ड्रॉअर ने उसमें लिख रखा है कि पे आफ्टर 3 months,
तो उसने तो ये बोल दिया कि जैसे ही आपको मैं इंस्ट्रूमेंट दूँ आप उसके 3 महीने के बाद मुझे पेमेंट कर देना, पर आपने उसमें 3 महीने का जिक्र नहीं किया। आपने लिख दिया कि जब भी मेरे पास पैसा आएगा मैं तभी पेमेंट कर दूँगा। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे कंडीशनल एक्सेप्टेंस। अभी हैं तो ये सारी कंडीशनली, बस उसमें थोड़ा सा उसने कोई प्रॉपर फिगर कोई उसमें नहीं डाला है, जैसे टाइम का, जैसे 3 मंथ्स के बजाय 6 महीने डाल दे, या 1000 रुपये देने हैं तो 500 रुपये डाल दे, वो एक पर्टिकुलर फिगर होता है। अगर आप सिर्फ एक सिंपल स्टेटमेंट देते हो तो वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस है, और हैं ये भी कंडीशनल, पर इसमें क्या है, जैसे अभी आप देखोगे पार्शियल एक्सेप्टेंस की बात करें, आपने 1000 रुपये का बिल लेकर अपनी फ्रेंड को दिया कि 1000 रुपये आपने मुझे देने थे ना, ये स्वीकार करो कि आप मुझे कब दोगे, 3 महीने बाद आप मुझे 1000 रुपये दे देना। तो उसने आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिया, उस पर लिखा एक्सेप्टेड ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ ₹500 ओनली, मतलब उसने ले तो लिया आपसे बिल, लेकिन उसके ऊपर कंडीशन लगा दी कि भैया मैं आपको सिर्फ 500 रुपये ही दे सकती हूँ। तो उसने कहा एक्सेप्टेड ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ ₹500। तो है ये भी कंडीशनल, क्योंकि कंडीशन तो लगा दी ना आपने कि भैया एक्सेप्ट आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप उसको सिर्फ 500 रुपये देने वाले हो, 1000 रुपये नहीं। दैट इज़ पार्शियल एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट इज क्वालिफाइड एज टू प्लेस। अब मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर प्लेस फाइनल कर देते हो कि वो आपसे चाहता है कि आप उसको रोहतक में पेमेंट करो, पर आपने कहा एक्सेप्टेड ओनली व्हेन पेमेंट विल बी मेड एट सिरसा, और कोई और जगह का नाम आपने लिख दिया। या ये भी हो सकता है कि किस पर्टिकुलर बैंक के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो, तो आपने लिख दिया एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट ओनली थ्रू बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिए ये ओनली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने ये एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट बट ओनली हटा दिया और थ्रू बैंक ऑफ इंडिया कर दिया, तो ये कंडीशनल नहीं रहेगा, कंडीशनल नहीं रहेगा, ये अनकंडीशनल बन जाएगा। इसको कंडीशनल बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप ओनली वर्ड या नो वेयर एल्स वर्ड का इस्तेमाल ज़रूर करो। मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूँ एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट थ्रू बैंक ऑफ इंडिया एंड नो वेयर एल्स, मतलब बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट करूँगी और कहीं से नहीं, राइट। लेकिन अगर आप ये ओनली या ये वाला वर्ड नोवेयर एल्स नहीं यूज़ करते हो तो इस लाइन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब तो वो कंडीशन होते हुए भी कंडीशन नहीं मानी जाएगी। इसलिए आपको ध्यान में रखना है प्लेस की या जो भी इस तरीके की लगाओ तो ओनली जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज़ क्वालिफाइड एज टू टाइम। अभी उसने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिख के दिया, उसमें लिखा उसने कि मैं आपको 3 महीने आप पे करें, पे आफ्टर 3 मंथ्स टू डेट, मतलब जैसे ही ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिस डेट पर लिखा जा रहा है उसके 3 महीने के बाद आप पेमेंट कर देंगे। तो ऐसा उसने लिख कर और आपको दे दिया। अब आप देखोगे अरे 3 महीने तक तो मेरे पास पैसों का अरेंजमेंट नहीं होगा, तो आपने लिख दिया कि जैसे एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट टू बी मेड 6 मंथ्स आफ्टर डेट। अब आपने कहा नहीं 3 महीने तो मैं नहीं मान सकता, मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे, तो आपने उसको 6 मंथ्स कर दिया। वो कह रहा है कि एक्सेप्ट मैं तभी करूँगा जब मैं पेमेंट 6 मंथ के बाद करूँगा, 3 मंथ्स वाली एक्सेप्टेंस मैं नहीं दे सकता। इसका मतलब आपने एक टाइम की कंडीशन लगा दी। नाउ एक्सेप्टेंस बाय सम ऑफ द ड्रॉई ओनली। अब कई बार क्या होता है कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कई लोगों को लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने 10,000 रुपये दे रखे हैं 2 लोगों को इकट्ठे, जो दोनों लोग पार्टनर हैं, मान लो पार्टनर तो नहीं बोलूँगी, 2 लोग जो ड्रॉई हैं, ठीक है। तो अब 2 हैं लोग, उसमें आपने बिल लेकर जो है ए के पास पहुंचा दिया, ए ने एक्सेप्ट कर लिया बट बी ने नहीं किया। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्सन एक से ज़्यादा ड्रॉई हैं लेकिन एक्सेप्ट सिर्फ एक पर्सन कर रहा है, या अगर ज़्यादा हैं तो उसमें कुछ लोग कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस बाय सम ऑफ द ड्रॉई, यानी सारे ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसमें से कुछ ही लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अरे फिर आता है अफेक्ट ऑफ ए क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अफेक्ट ऑफ ए क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि जैसे अब आपने यहाँ देखा ना कि हमने क्वालिफ़िकेशन लगा दी। क्वालिफ़िकेशन का मतलब एक कंडीशन लगा दी कि भाई ये शर्तें हैं, ये टाइम होना चाहिए, या ये जगह होनी चाहिए, या ये मतलब इतना अमाउंट होना चाहिए। इस तरीके से आपने कंडीशन लगा दी। तो उस केस में अब अफेक्ट क्या होगा कि जो ड्रॉअर होगा जिसने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखकर एक्सेप्ट करने के लिए दिया था, अब आपने उसको एज इट इज़ तो माना नहीं, आपने उसके ऊपर कंडीशन
कंडीशन लगा दी। अब कंडीशन लगाने के बाद आपने उस पर साइन किए एंड उसको आपने वापस ड्रॉर को भेज दिया। अभी ड्रॉर के हाथ में है कि वो आपकी कंडीशन को मानता है कि नहीं मानता। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने जो कंडीशन लगाई वो एज इट इज़ उसको मान लेगा, नहीं, वो भी उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। उसे हो सकता है आपकी कंडीशन में एतराज़ हो, तो वो हो सकता है आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो आपने एक्सेप्ट करके दिया है ना, क्वालिफिकेशन लगा कर, उसको एज इट इज़ स्वीकार ना करे, तो उसके लिए वो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। और जैसे ही ड्रॉर डिस्क्वालीफाई करता है, इसका मतलब वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो हम डिसऑनर मानेंगे। डिसऑनर का मतलब भाई एक तरीके से सामने वाले ने कंडीशन लगा दी और हमें मंजूर नहीं, तो वो बिल जो हो गया वो डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो हमने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया आपकी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को, इसीलिए उस बिल को डिसऑनर मानेंगे। और डिसऑनर माने क्यों माना है? क्योंकि डिसऑनर इसलिए हुआ है क्योंकि नॉन एक्सेप्ट, आपने एक्सेप्टेंस एज इट इज़ नहीं दी है, आपने एक्सेप्टेंस क्वालिफिकेशन लगा कर दी है। ठीक है, तो ये सीन रहेगा। और अगर वो यस कर देता कि ठीक है, अगर आप 3 महीने की बजाय 6 महीने में पेमेंट कर रहे हो, इट्स ओके, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, तो इसका मतलब वो यानी कि ड्रॉर, ओनली ड्रॉर एंड द एक्सेप्टर, जिसने एक्सेप्ट किया है, वो दोनों लोग बाउंड होंगे इन टर्म्स एंड कंडीशन से। बाकी कोई और पार्टी, मान लीजिए ए और बी दोनों ने एक्सेप्ट करना था लेकिन बी ने ही एक्सेप्ट किया है, ए ने नहीं किया, और ड्रॉर के पास बिल आया और ड्रॉर ने भी यस कर दिया, चलो ठीक है 6 मंथ्स का ओके है, तो जो ड्रॉर है प्लस में जो बी है, सिर्फ उन दोनों के बीच में ये जो है सीन रहेगा। यानी ये टर्म्स एंड कंडीशन जो नई वाली हुई हैं, ये उन दोनों पर ही अप्लाई होंगी, ए पर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ए ने तो अपनी कंसेंट दी ही नहीं है, ए ने कंसेंट नहीं दी ना, इसीलिए। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इस तरीके से हम एक्सेप्टेंस में क्वालिफिकेशन लगा सकते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, जिसमें आपने ये देखा कि हम किस तरीके से कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करते हैं और सामने वाला पर्सन उसको या तो एज इट इज़ एक्सेप्ट करता है या फिर उसको कोई भी कंडीशन लगाकर एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने का तरीका क्या था कि आप उसके फेस पर, फेस का मतलब पर्सन के फेस पर नहीं, उस इंस्ट्रूमेंट के फेस पर आपको साइन करने हैं। एक्सेप्टेड वर्ड भी लिख सकते हो, और अगर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है तो एक्सेप्टेड वर्ड के साथ अपनी कंडीशन भी लगा सकते हो। और अगर आपको जनरल एक्सेप्टेंस देनी है, यानी कि कोई भी कंडीशन नहीं लगानी है, तो सिर्फ साइन से भी काम चल जाएगा, आपको एक्सेप्टेड वर्ड भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। राइट, तो आज का टॉपिक यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।